हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। और बहुत ही जल्द हमारे बैंक में भी आपका वेलकम होने वाला है। हमारी ये वीडियो एज थंबनेल पे क्लियर है, बिहार ग्रामीण बैंक के डीबी के रिगार्डिंग होने वाली है, जिसका आपको बेसब्री से इतने टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि बाकी स्टेट्स में स्टार्ट थी प्रोसेस डीबी की। हमारे स्टेट में थोड़ा सा डिले हो गया था। आरएम जो हैं हमारे, उनके ट्रांसफ़र्स होने वाले थे, ऑडिट चल रहा था, बट वो वेट अब ख़त्म हो गया है और हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। आप भी अपना मेल चेक कर लेना, जो भी आपने ईमेल आईडी अपनी दी होगी एग्ज़ाम के टाइम पे, उस पर उन्होंने ऑनलाइन डीबी मेल भेज दिया होगा। ये ऑफलाइन भी मिलेगा आपको, डोंट वरी, बट उसमें कुछ टाइम लग जाता है। सो अभी आपके पास टाइम है, आप सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना, वेट मत करना किसी भी चीज़ का। और बहुत ध्यान से एक एक चीज़ जो डिटेल में वहाँ लिखी हुई है, आपको चेकलिस्ट जो मिली है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। ये नहीं कि हाँ ये तो चल जाएगा, किसी के बोलने में नहीं रहना है। जो एक्चुअली में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको एग्जैक्टली सेम, जो भी रैंक दी हुई है कि इससे नीचे के रैंक का नहीं चाहिए साइन या स्टाम्प, वो सब मैंडेटरी है, अच्छे से देखना। और डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको अभी जाके अच्छे से ध्यान से देखना। बट फिर भी मैं इसमें जो जो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके डीवी का जो मेल है वो आ जाने के बाद कहीं ना कहीं एक सुकून रहता है कि फाइनली वी आर सिलेक्टेड। रिजल्ट तो अपनी जगह है, बट जब तक डीवी अच्छे से हो ना जाए, ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में आ ना जाए, थोड़ी सी वो जो बेचैनी बनी रहती है। बट डोंट वरी। तो हमारे जो डीवी के डेट्स हैं, ये स्केल 1 ऑफिसर्स जो हैं पीओ के लिए उनका है, क्लर्क का इनके बाद होगा, तो आप भी बस कुछ दिन ही वेट करना है आपको। 6 तारीख का है, 6 मई और 7 मई का, यानी 2 डेट्स मिले हैं आपको। दोनों डेट्स में ऐसे नाम का जो लिस्ट है विद टाइम डेट आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही आया मैंने उस पर सेंड कर दिया था। तो 6 और 7 मई को आपके डीवी होने वाले हैं और ज्वाइनिंग जो है आपकी 8 मई को होने वाली। अगर स्मूथली बिना किसी दिक्कत के डीवी बहुत स्मूथली अगर आपका प्रोसेस हो जाता है तो 8 मई को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ वेन्यू कहाँ जाना है। तो ये बिहार ग्रामीण बैंक का जो हेड ऑफिस है पटना, वहाँ पे आपको जाना है डीवी के लिए भी, और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको तो वो ऐसे मेंशन होगा, बट मैं नाम बता देती हूँ। श्री विष्णु कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नाम है। वो आपको स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, या मिठापुर अगर बस स्टैंड आप उतरते हो, या जो भी वहाँ पे नए वाले बस स्टैंड, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो टेंशन मत लेना उस चीज़ का। 2 शिफ्ट में आपके डीवी होने वाले हैं। एक 9:30 AM मॉर्निंग वाला शिफ्ट होगा, कुछ कैंडिडेट्स का 1:30 PM पे है। सेम दोनों डेट्स में 2-2 शिफ्ट्स हैं। अब अपने शिफ्ट जो भी टाइमिंग है वो ध्यान से देख लेना और उस टाइम के पहले पहुँच जाना, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। फिर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आप टाइम से लेट पहुंचोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बुलाते हैं बारी बारी से। तो आप टाइम से पहले पहुंच जाना। लास्ट चीज़ है टाइम वाली जो चीज़ अपना देख लेना। वो एक चीज़ है अनफॉर्चुनेटली किन्हीं की, जैसे वो ट्रेन से आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं सेम डे मैं पहुँच जाऊँ, और अनफॉर्चुनेटली वो टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं अगर, तो उनका जो भी है वो सब कैंसिल कर दिया जाता है। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि चलो 6 मई को है तो 7 मई को भी तो दूसरे कैंडिडेट्स का चल रहा है, मैं उस दिन अपना डीबी करवा लूँगा या करवा लूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी सिलेक्शन हुआ या कैंडिडेटचर जिसको बोलते हैं, कैंसिल कर दिया जाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करना कि टाइमली आप पहुँच जाओ अच्छे से। अब 2-4 चीज़ें हैं। प्रॉपर जो डिटेल्ड वीडियो है डीबी से रिलेटेड, प्लीज़ आप उसको वॉच कर लेना। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है। एक तो पूरे डॉक्यूमेंट का है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। दूसरा है और जो उसमें रह गया था बॉन्ड पेपर वगैरह से रिलेटेड, उसमें। अब 3-4 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उसको फिर से मैं इसमें रिपीट कर रही हूँ। और कुछ एक चेंज भी इसमें आपको मिलेगा जो हम लोग को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था बैंक, तो उस टाइम पे बिहार ग्रामीण बैंक बस मर्ज होकर बना ही था, ठीक है। उसके पहले तो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार ऐसे था, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ जाके पता चली थी। तो आप उस चीज़ के चक्कर में मत रहना कि वहीं के वहीं करूँगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहला चीज़ है मेडिकल वाली, जो मैंने बात की थी, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है, सिविल सर्जन या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर। इस बार भी उस चेकलिस्ट में उसको हाईलाइट करके मेंशन किया गया है, तो वो ध्यान रखना, उन्हीं का होना चाहिए विद स्टाम्प। 7 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ आपको क्या करना है, पीछे मतलब छोटे छोटे जो पासपोर्ट साइज फोटोज़ होते हैं उनको लेना, उसके पीछे आपको अपना साइन करना है विथ नेम। ये सारे 7 जो है उसके पीछे वो लिखा हुआ है आपका प्रॉपर ये चीज़।
और फ़ोटो कौन सी होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम के टाइम में आपने अप्लाई करने के टाइम फ़ोटो दे रखा था, सेम फ़ोटो वही होना चाहिए। ये नहीं कि चलो नया नया ID कार्ड बनेगा हमारा नया फ़ोटो देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। सेम जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपकी फ़ोटो लगी थी वही फ़ोटो आपको लगानी है। एंड इंडेमनिटी बॉन्ड की जो मैंने बात की थी, सेकेंड वीडियो की जो मैं बात कर रही हूँ, तो 1000 का है वो, और सिर्फ बिहार में एप्लीकेबल। एक और 1000 का मैंने बताया था कि हमें वो पेपर लेके जाना है। अगर नहीं लेके जा रहे हो तो आप कैश भी वहाँ पे जमा कर सकते हो, बट फॉर द सेफर साइड आप ले लेना, नहीं है तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारा जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, उसकी 3-3 कॉपीज़ जैसे कि मैंने बता रखी थी। सब पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। आपको ये जो 7-8 फॉर्म जो मैंने बताए थे, जो IBPS के साइड से फॉर्मेट्स वगैरह या फॉर्म है जो फिल करके आपको लेके जाने हैं, वो आपको www.bgb.bank.in के वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिल करके उसको अच्छे से लेके जाना। हाँ, एक जो चीज़ मैं बात कर रही थी कि हमें वहाँ पे जाके पता चला था, वो है NPS अकाउंट। प्रान नंबर एक जनरेट होगा, NPS अकाउंट जो आपके सैलरी से डिडक्ट होगा, नेशनल पेंशन स्कीम जो आपने पढ़ा होगा अभी तो प्रिपरेशन के टाइम में। तो आप जब वो करवाओगे उसमें भी आपको Tier 1 और Tier 2 करके है। तो Tier 1 है 500, मुझे जहाँ तक याद है 500 से ओपन हुआ था अकाउंट, वो करवा लेना। उसके बाद आपका एक प्रान नंबर जनरेट होगा, वो आप कहीं नोट डाउन कर लेना। वो वहाँ आपसे पूछेंगे जिस टाइम पे आपकी DV चल रही होगी, तो वो वहाँ पे आपको बताना होगा। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जिसकी मैंने बात की, वो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ उसको वॉच कर लेना। बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, इसमें 2 मैंने बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने हैं, तो वो अपने रिलेटिव से नहीं बनवाने हैं। अगर जिनसे भी आप साइन करवा रहे हो और उनसे आपका कोई रिलेशन है तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है सिविल रिपोर्ट वाली, तो वो भी विदिन 10 डेज बनी होनी चाहिए। जैसे 6 मई का है या 7 मई का है, उससे 10 डेज प्रायर का आप गिन लो कितना बन रहा है, तो वो करवा के ले जाना है। आई होप मैंने काफ़ी कम टाइम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी इफ़ कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है, अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, जितना जल्द हो सके कमेंट में वो मेरे से पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से जो सबसे लास्ट वाली PDF में जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं, टाइम और सब कुछ मेंशन है, उसके लास्ट में एक लिस्ट बनी हुई है, आप तब तक वहाँ से देख लो। अगर DV नहीं है, DV मेल अभी तक नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है कि मेरा DV अभी तक मेल नहीं आया है, और बाई पोस्ट भी कुछ दिन के बाद आपके घर पे आ जाएगा वो। और आई होप आपको जो भी दिक्कत आ रही थी मैंने सब इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो कुछ रहना नहीं चाहिए, बट फिर भी सारे लोग अलग हैं, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछ लो, आई विल आंसर दैट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।